तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आदित्य। तो आपकी एग्ज़ाम चल रही है, आई होप आपके सब पेपर अच्छे जा रहे होंगे। तो वैसे ही अपने को क्या करना है, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेना है पेपर 2 का। ठीक है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो आज हम लेने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो प्रोसेसर एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द 8085। ठीक है, तो आज कोई बातचीत नहीं होगी, आज फिर हम तुरंत स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक। इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बट आपको क्या पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है वही आपको पढ़ना है। पेपर 2 के हिसाब से मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, आपको 3 पार्ट में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले क्या करूँगा, इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो प्रोसेसर लूँगा। देन अपन क्या करेंगे, इसका एक एक पार्ट को जानेंगे, 8085 के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो एकदम क्लियर कट में यहाँ पर आपके एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पर मैं सेशन लेने वाला हूँ आज का ये। तो तुरंत स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। हम ये क्वेश्चंस तो करने वाले हैं, बट सबसे पहले उसकी थ्योरी जान लेते कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। तो ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर की बात करूँ तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो कि हमारे मेमोरी में होता है और जो कि हमारे कंप्यूटर में होता है। ठीक है, बेसिकली ये कंप्यूटर का एक पार्ट होता है माइक्रो प्रोसेसर, विच इज़ अ डिवाइस। सो किसी भी डिवाइस को बनाने के लिए क्या करते हैं, हम किसी मटेरियल का यूज़ करते हैं। तो वो क्या होता है, सो माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। ओके, ये आपको नोट करना है यहाँ पर कि माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ सेमीकंडक्टर, इट इज़ अ मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामेबल लॉजिकल डिवाइस। ये क्या करता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, प्रोग्राम को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इन द डिवाइस। हमने देखा था कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज जानता है, तो कंप्यूटर क्या करता है, एक स्पेशल लैंग्वेज को जनरेट करता है जो कि उसको ही समझ में आती है। ठीक है, अगर हमने इंग्लिश लैंग्वेज में बोला, हिंदी लैंग्वेज में बोला, तो कंप्यूटर को पता नहीं चलता। वो कंप्यूटर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, उस लैंग्वेज को। बाइनरी लैंग्वेज मतलब क्या होता है, इस तरह 1001 1001 ऐसा स्ट्रिंग, और क्या बोल सकते हैं हम, ऐसी सेंटेंस जो 1010 इस 2 नंबर से बनी होती है, 1001 1001। यह क्या होता है, बाइनरी नंबर होता है। क्लियर, ये होता है बाइनरी नंबर। इससे क्या करता है, कंप्यूटर बहुत सारे हमारा काम कर देता है जो कि नॉर्मल लैंग्वेज समझ नहीं पाता। सो इसलिए क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है एनी लैंग्वेज टू द बाइनरी लैंग्वेज। क्लियर, तो ये होता है कंप्यूटर का मेन आर्किटेक्चर। तो इसमें क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, इट इज़ अ सेमीकंडक्टर डिवाइस विच इज मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस दैट रीड्स द बाइनरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस और द मेमोरी। मतलब मेमोरी को डेटा भेजना है, डेटा निकालना है, ये सब इंस्ट्रक्शन कौन भेजेगा, सीपीयू। सीपीयू किस द्वारा भेजेगा, बाइनरी इंस्ट्रक्शन के द्वारा वो भेजेगा। क्लियर, तो ये होता है बाइनरी नंबर और ये काम करता है कंप्यूटर इस प्रकार से। समझ में आया? ओके। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर इज मेनली क्या करता है, डेटा के साथ खेलता है। डेटा मतलब क्या होता है, हमने डेटा स्ट्रक्चर में देखा, डेटा क्या होता है, एक सिंगल यूनिट। क्या होता है, वो सिंगल यूनिट होता है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। डेटा का मतलब ये होता है। क्लियर, सो उस डेटा के साथ खेलने का काम कौन करेगा, माइक्रो प्रोसेसर। मतलब मेमोरी में डेटा भेजना है, निकालना है, उसको कहाँ पर प्रोसेस करना है, ये सब काम कौन करेगा, माइक्रो प्रोसेसर। सो ये क्या होता है, हमने पिछले बार भी बोला था डेटा स्ट्रक्चर और उसके सेशन में बोला था हमने कि सीपीयू क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है। सो हम क्या कर रहे हैं, अब सीपीयू के अंदर घुस रहे हैं। सीपीयू के अंदर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है, और वो एक्चुअल में डेटा को ट्रांसफर कर रहा है, वो एक्चुअल प्रोसेस कर रहा है। हम क्या बोलते हैं कि हाँ भाई, कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, सीपीयू होता है, और सीपीयू क्या करता है, डेटा को एनालाइज करता है, डेटा को प्रोसेस करता है। बट हम अगर सीपीयू के अंदर जाए तो सीपीयू के अंदर भी क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है जो डेटा को स्टोर करता है, जो डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है, और उसके ऊपर परफॉर्म करता है कुछ ऑपरेशंस। ठीक है, तो यह होता है माइक्रो प्रोसेसर का असली काम। समझ में आ गया होगा आपको। तो माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, कुछ पार्ट्स होते हैं। अगर हम माइक्रो प्रोसेसर को देखें अंदर से, हम सीपीयू के अंदर गए, सीपीयू के अंदर माइक्रो प्रोसेसर मिला, और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हम क्या करें, झांक रहे हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या होता है, कुछ प्रकार होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं। वो क्या होता है, एक पार्ट होता है एएलयू। हम क्या कर रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जा रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, एक पार्ट होता है, वो होता है एएलयू। सेकंड क्या होता है, रजिस्टर। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आप जो भी ये देख रहे हो आज, उसको नोट कर दो यार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, किसके ऊपर आपको बहुत कॉन्सेप्ट में आज देने वाला हूँ और आगे वाले वीडियोस में भी देने वाला हूँ। तो आप इसकी नोट्स निकाल लेना, मतलब आपको फिर से पढ़ने का कुछ काम नहीं रहेगा यहाँ पर,
क्योंकि हम डायरेक्ट ऐसा सोचो कि हमें पेपर देना ही जाना है अब, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देखो, इस वीडियो को देखो, ठीक है। सो वापस आते हैं यहाँ पर। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, 3 पार्ट में डिवाइड है, विच इज़ ALU, रजिस्टर एंड थर्ड होता है कंट्रोल यूनिट। क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। अब हम क्या करेंगे, एक एक पार्ट को यहाँ पर क्या करेंगे, समझेंगे। हो गया माइक्रो प्रोसेसर, इतना ही है। क्या करेंगे, एक एक पार्ट को समझेंगे और यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर चैप्टर खत्म। यही था माइक्रो प्रोसेसर। एक एक पार्ट को यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सो फिर से हम क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर जाते हैं। सो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, उसकी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है हमारे पास, क्योंकि हिस्ट्री जानेंगे तभी फ्यूचर में कुछ नया डेवलप कर पाएंगे। क्लियर। तो माइक्रो प्रोसेसर की हिस्ट्री देखिए अब। तो क्या होता है, इसमें जनरेशन्स होते हैं, मतलब फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, जैसे हम होता है अपने मम्मी पापा, फिर हम आते हैं, फिर हमारे बच्चे, जनरेशन होता है ना। उसी प्रकार से क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर की भी कुछ जनरेशन्स होती है, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। अब वो आपको क्या पूछेंगे कि अभी हम कौन सा जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी कौन सा जनरेशन चालू है। तो अभी कौन सा चालू है, अभी वो है 5th वाला। देखेंगे हम कि फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में भी कौन से जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर आए थे, ये भी हम देखने वाले हैं आज, ठीक है। सो फर्स्ट में बेसिकली क्या था, इंटेल का 4004 ये माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च हुआ था, विच इज़ 4 बिट, विच इज़ डेवलप इन 1971, ठीक है। क्या नाम था उसका, इंटेल 4004, ये आपको नोट करना है, विच इज़ द फर्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। इंटेल 4004 विच इज़ अ 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर। शॉर्ट नोट्स में आप इसको लिख लेना, 4 बिट। अब ये 4 बिट क्या होता है, 4 बिट मतलब क्या होता है, डेटा को ट्रांसफ़र करना। मतलब क्या करता है, 4 बिट डेटा को एक बार में ट्रांसफ़र करेगा फ्रॉम मेमोरी टू यूज़र और यूज़र टू मेमोरी। अब हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि यूज़र के पास डेटा जा रहा है मेमोरी से और यूज़र द्वारा जा रहा है डेटा टू द मेमोरी, ठीक है। हम अज्यूम कर रहे हैं अल्टरनेट वेव। तो 4 बिट क्या होता है, 4 बिट मतलब क्या होता है, हम एक बार में 4 बिट, बिट मतलब क्या, एक उसका क्या बोलते हैं हम, प्रमाण होता है कि यूनिट होता है। तो इस 4 बिट में क्या करते हैं हम, इस 4 बिट डेटा को हम एक बार में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जितने बिट हम ज़्यादा ट्रांसफ़र कर पाएंगे उतनी हमारे कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। ये होता है 4 बिट का आंसर। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन के हम देख रहे हैं यहाँ पर, जो कि 4004 इंटेल का 1971 में ये लॉन्च हुआ था। और एक लॉन्च हुआ था जो कि था मोटोरोला द्वारा, मोटोरोला 6800। कौन सा था, 6800। ये नाम आपको क्या करना है, नोट करके रखने। कौन से बिट का ये रजिस्टर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि 8 बिट का था। अब यहाँ पर क्या आया, मोटोरोला ने उसी वक्त मतलब 1971 में ही क्या कर दिया, 8 बिट का रजिस्टर लॉन्च कर दिया। रजिस्टर नहीं, माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च कर दिया। तो इंटेल द्वारा 1971 में 4 बिट का सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च हुआ। देन मोटोरोला ने क्या किया, उसका खुद का माइक्रो प्रोसेसर बनाया, और जो कि था 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, जो कि बहुत शानदार स्पीड देता था उस टाइम में, 8 बिट का, ठीक है। तो सबको पसंद आया तो सबने यही लिया था। तो ये था फर्स्ट जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर, विच इज़ इंटेल 4004 एंड मोटोरोला 6800। ये आपको याद रखना है कि ये 4 बिट का था और ये 8 बिट का था। देन क्या हुआ, नेक्स्ट जनरेशन आया, मतलब सेकेंड जनरेशन, इंटेल का 8080। ये था माइक्रो प्रोसेसर विच इज़ डेवलप बाय द इंटेल इन 1974 में, जो कि 8 बिट का था। बट तो उसी दौरान क्या कर, मोटोरोला ने भी लॉन्च कर दिया। तो मोटोरोला ने कौन सा लॉन्च किया, जो कि था M680। कौन सा था, M6800। ये भी था 8 बिट का, उनका प्रीवियस वाला भी 8 बिट का था। तो हिस्ट्री जानना इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, बट आपको क्या जानना है इसमें, कौन सा माइक्रो प्रोसेसर ये किस बिट का था, ये इंपॉर्टेंट है। ये नाम पूछेंगे आपको एग्जाम में, ना कि वो साल पूछेंगे, मतलब 1974 था या 1971 था, ये नहीं पूछेंगे आपको। तो अब आते हैं थर्ड जनरेशन की तरफ। तो थर्ड में क्या हुआ था, इंटेल ने और उसको बढ़ा दिया, विच इज़ द 8086, जिसके बारे में हमें सिलेबस में है, 8086, विच इज़ अ 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। तो इंटेल ने क्या कर दिया भाई, और बढ़ाएंगे उसकी स्पीड। उसने क्या कर दिया, 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया इन 1978 में। 1978 में क्या कर दिया, थर्ड जनरेशन का उन्हें लॉन्च किया। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पर,
फर्स्ट जनरेशन का था वो 4 बिट का था, जो सेकेंड जनरेशन का था वो 8 बिट का आया, और थर्ड का जनरेशन का जो माइक्रो प्रोसेसर था वो क्या कर दिया उसने 16 बिट का कर दिया। वो आपको क्या पूछेंगे यहाँ पर 8086 किस बिट का है, मतलब कितने बिट है इसमें ट्रांसफ़र करेंगे डेटा, तो वो है 16। किस जनरेशन का है वो है थर्ड। ओके, ये आपको पूछेंगे वो। तो अब क्या कर दिया उसने, और उसकी पावर बढ़ा दी, और क्या कर दिया उसने पावर उसकी बढ़ा दी, और लॉन्च किया फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर विच इज़ 80386। ये कौन डेवलप कर रहा है, इंटेल कंपनी। ठीक है, अब मोटोरोला चला गया, मोटोरोला का खेल खत्म हो गया यहाँ पर, और सिर्फ इंटेल कंपनी थी उस वक्त जो कि डेवलप कर पा रही थी इतने अच्छे अच्छे माइक्रो प्रोसेसर। उन्होंने क्या कर दिया और डेवलप किया उसको, तो वो आया 80386। 80386, थोड़ा हैंडराइटिंग को संभाल लेना भाई। 80486, ये क्या कर दिया उसने, 2 माइक्रो प्रोसेसर को इन्होंने लॉन्च कर दिया जो कि थे 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट में था 4, सेकेंड में था 8, थर्ड में 16, फोर्थ में आया 32। क्लियर, तो ये था थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। तो ऑब्वियस की बात है भाई, इसके बाद में भी कुछ आया होगा, और वो था फिफ्थ जनरेशन विच इज़ द फाइनल जनरेशन फॉर अस, जो कि हम अभी भी यूज कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, जो भी प्रोसेसर डेवलप्ड हुए थे इस फिफ्थ जनरेशन में उसको एक नाम दे दिया विच इज़ था पेंटिनम था पेंटिनम। ठीक है, वो आपको पूछेंगे विच माइक्रो प्रोसेसर कॉल्ड द पेंटिनम। पेंट मतलब क्या होता है 5, पेंटिनम हो गया फिफ्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर विच इज़ अ पेंटिनम। आपको पूछेंगे विच जनरेशन प्रोसेस माइक्रो प्रोसेसर कॉल्ड एज पेंटिनम विच इज़ द फिफ्थ जनरेशन। ओके, सो उनका नाम क्या था, वो था 80586। लाइक 3 था 4 था तो 5 आने वाला है, ऑब्वियस की बात है। ठीक है, सॉरी, हाँ 80586। ठीक है, 80586 ये क्या था 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर। तो अब हम क्या करते हैं 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते हैं हमारे लैपटॉप में, हमारे कंप्यूटर में कौन सा बिट का माइक्रो प्रोसेसर है विच इज 64 बिट। ओके, तो पहले हमने 4 देखा, फिर 16 आया, फिर आया 32 और देन फिर आया 64, बीच में 8 छूट गया था, वो आपको सेकंड जनरेशन में मिल जाए। तो ये थे इनके नाम, ठीक है, आपको याद रखने हैं। तो ये था जनरेशन का और हिस्ट्री ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हिस्ट्री को यहाँ पर समझ लिया है कि माइक्रो प्रोसेसर की हिस्ट्री क्या थी, कौन से माइक्रो प्रोसेसर आए थे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर का जो मेन फंक्शन होता है सीपीयू में वो क्या होता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंप्यूटर में, हमारे कंप्यूटर में जो सीपीयू का एक्चुअल वर्क क्या होता है वो हम देखेंगे। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि बहुत बार पूछा गया है। देखो यहाँ पर 17 में लेटेस्ट पूछा गया था ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, सो ये क्या पूछा आपने को, लिस्ट एनी 3 प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सीपीयू ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर। मतलब आप लोगों को क्या करना है, सीपीयू का फंक्शन बताना है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर के फंक्शन बताने हैं यहाँ पर। ठीक है, इन माइक्रो कंप्यूटर में, मतलब हमारे कंप्यूटर में नहीं तो फिर माइक्रो कंप्यूटर में। ठीक है, ये आपको पूछा गया है। तो बेसिक देखो यहाँ पर, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सीपीयू ऑफ माइक्रो कंप्यूटर आर टू फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इन द प्रॉपर ऑर्डर। तो क्या करना है आपको यहाँ पर, इंस्ट्रक्शन को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है इन प्रॉपर ऑर्डर। ये काम कौन करेगा, माइक्रो प्रोसेसर इन सीपीयू। ठीक है, हमने देखा था ना कि सीपीयू क्या करता है, फुल ऑर्गेनाइज करेगा डेटा को, कौन सा डेटा सबसे पहले जाएगा, कौन सा डेटा सबसे पहले बाहर आएगा, ये सब ऑर्गेनाइज करेगा इस कोड के द्वारा। कौन करेगा, सीपीयू। तो ये फर्स्ट हुआ उसका फंक्शन। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफर डेटा टू। तो मैं यहाँ पर फिर से अपने क्वेश्चन की सेक्शन में आ चुका हूँ, इस पर मुझे क्या एक्सप्लेन करना है, स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। इस पर हमने ड्रॉ किया था, आपको याद होगा मैंने क्या बोला था कि इसमें होता है ALU एक पार्ट में होता है कंट्रोल यूनिट, एक पार्ट में होता है रजिस्टर। क्लियर, तो इसको बताने के लिए एक वीडियो काफ़ी नहीं है, तो बट मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा ये क्या होता है। ALU क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट इसका लॉन्ग फॉर्म होता है, नोट कर लेना। ALU मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये क्या करता है, इसके नाम में ही है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो गए, प्लस माइनस डिवाइड, कुछ भी अरिथमेटिक ऑपरेशन, वो उसको परफॉर्म करेगा ऑन विच बाइनरी डेटा भाई, जो कि यूजर द्वारा डाला गया है
उसको कन्वर्ट किया कंप्यूटर ने बाइनरी फॉर्म में, मतलब 1010 इस फॉर्म में, और उस पर वो ऑपरेशन कर रहा है। कौन से? अरिथमेटिक ऑपरेशन करेगा वो, क्योंकि अब ये ABCD नहीं है तो इस पर हम अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं 1010 के ऊपर। ठीक है, तो अरिथमेटिक लॉजिकल जो सेक्शन था माइक्रो प्रोसेसर का वो कहाँ था? ALU में, मतलब कहाँ है वो? ALU में। ठीक है, तो जो भी ब्रेन का काम होगा, लॉजिकल काम होगा, वो ALU में होगा। बस ये आपको याद रखना है। सो व्हाट इज रजिस्टर? तो रजिस्टर क्या होता है बेटा? रजिस्टर होता है एक सेल की तरह। सेल हमने बायोलॉजी में पढ़ा होगा 10th तक, तो कोई को 12th में भी होगा। सेल होता है हमारे पास, उसमें क्या होता है? DNA होता है। लाइक DNA की बात करें, ठीक है, हर एक सेल में क्या होता है? DNA होता है। ठीक है, सो उसी सेल के अनुसार हम देखें यहाँ पर रजिस्टर को। तो रजिस्टर क्या होता है? एक 1 बीट का क्या होता है? एक सेल होता है 1 बीट का। 1 बीट, फिर से बीट आया तो आपको पता होगा बीट क्या है अब। सो 1 बीट का डेटा यहाँ पर बैठ सकता है। आ जा भाई, तू 1 बीट का है तो मैं बैठ जा तू। तो रजिस्टर क्या करेगा? जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा, जब भी CPU काम कर रहा होगा, उनके इंस्ट्रक्शन को, तो जो भी डेटा जनरेट होगा, नहीं तो फिर जो भी डेटा को ट्रांसफ़र कर रहा है, वो डेटा 1 बीट का डेटा उसमें जाकर बैठ जाएगा। ऐसे बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं हमारे पास जो कि इस डेटा को टेम्पररी स्टोर करते हैं। ठीक है, अगर आसान भाषा में बताना चाहूँ तो ये CPU है। ये CPU क्या कर रहा है? एक लिस्ट को फॉलो कर रहा है जो कि इंस्ट्रक्शन की है, और वो एक 1 बाय 1 उसको फॉलो कर रहा है। तो इसमें क्या बोला? जाओ भाई मेमोरी से डेटा लेके आओ। इसने बोला ठीक है भाई मैं लाता हूँ। तो CPU अर्जेंट यहाँ पर गया, रजिस्टर को बोला भाई रजिस्टर तू मेमोरी में जा और ये वाला डेटा लेके आ। तो बहुत सारे रजिस्टर क्या कर दिए? चले गए मेमोरी के पास, मेमोरी को बोला भाई ये डेटा दे दो मुझे। तो ये डेटा 1 बीट का डेटा यहाँ पर बैठ चुका। फिर नेक्स्ट बस आई, इसमें बैठ गया, इसमें बैठ गया, मतलब एक एक पैसेंजर को वो लेके जा रहा है 1 बीट का डेटा। जैसे यूक्रेन से हमने लाया ना अभी अपने छात्रों को, उसी प्रकार से वो क्या कर रहे हैं? एक एक बिट डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम कर रहे हैं, टेम्पररी स्टोर करने का काम कर रहे हैं, जो कि है रजिस्टर। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर रजिस्टर का काम हो चुका है। अब नेक्स्ट आता है कंट्रोल यूनिट। व्हाट इज कंट्रोल यूनिट? हमारा स्ट्रक्चर चला गया शायद, आ गया। तो ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल यूनिट। तो सो बेसिकली कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल करेगा किसको? टाइमिंग को। हमने अभी बोला था ना, कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? किसको कितना टाइम देना है भाई, इस इंस्ट्रक्शन को कितना टाइम देना है, ये इतने टाइम में एग्जीक्यूट होना चाहिए, इसका सीक्वेंस ये होना चाहिए, ये सब डिसाइड कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट। क्या करेगा बताए? कंट्रोल यूनिट सबसे पहले इधर से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इनको सीक्वेंस में लगाएगा भाई, इंस्ट्रक्शन को इतने को कितना टाइम चाहिए बोलेगा, और फिर से कंट्रोल यूनिट से यहाँ पर ALU में जाएंगे, उनके ऊपर ऑपरेशंस होंगे, और ALU से हम क्या करेंगे? रजिस्टर में जाएंगे, रजिस्टर के द्वारा ये फिर से क्या करेगा? मेमोरी को भेजेगा, और जो भी डेटा है हमारे पास वो लेके आ जाएगा। तो सीक्वेंस ये होता है, समझ में आ गया? कंट्रोल यूनिट के द्वारा जाते हैं, फिर ALU में जाएंगे, ऑपरेशन करेंगे, फिर बाहर आएंगे, रजिस्टर को बोलेंगे भाई ये मेडिसिन लेके आ, वो लेकर आ जाएगा। क्लियर? ये होता है माइक्रो प्रोसेसर का एक्चुअल वर्क। क्लियर? मैं इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगा, क्योंकि तो बहुत सारा बर्डन मैं आपको यहाँ पर देना नहीं चाहता। बहुत शॉर्ट में आपको क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर का पूरा इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। व्हाट इज़ माइक्रो प्रोसेसर, उसके जनरेशन, उसके पार्ट्स मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए। इसमें और भी होता है, ALU के कुछ और इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, अगले वीडियोस में देखेंगे। वो वीडियो में आपको जल्दी लेकर आऊँगा आपके लिए। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आपको क्या करना है, इसको रिवीजन करनी है, और एक बार नोट्स को पढ़ लेना भाई, नोट्स निकाल लेना सबसे पहले, उसको पढ़ लेना, और इसका नेक्स्ट वीडियो जल्दी मैं आपको ले लाऊंगा। आपका जो सेकंड पार्ट है वो भी हम फर्स्ट क्लास यहाँ पर कर देंगे। ओके, तब तक के लिए क्या करना है, आपको नोट्स को निकालना है और पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।